अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, डीएसपी सीरीज़ के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 है डीएसपी सिग्नल सेंस सिस्टम के हवाले से। आज के टॉपिक्स हमारे हैं लेक्चर 1 के। डीएसपी क्या है, डीएसपी में सिग्नल से क्या मुराद होता है और सिग्नल के ऊपर प्रोसेसिंग कैसी होती है, इसका मतलब क्या है। और लास्ट वन जो हमारा शॉर्ट टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ सिग्नल्स के हवाले से। अच्छा, फर्स्ट हमारा टॉपिक है डीएसपी के डीएसपी से क्या मुराद है। डीएसपी स्टैंड फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे पास डिजिटली डेटा के ऊपर सिग्नल के ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं। अब व्हाट इज़ मीन बाय सिग्नल? सिग्नल क्या है? इंफॉर्मेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इफ इंफॉर्मेशन graphically represented either in time domain or frequency domain. Then it constitutes a signal. इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन है तो आप यूँ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, ग्राफ्स, इट इज़ कॉल्ड सिग्नल। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन में हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ड्रा कर लेते वर्टिकल। वर्टिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर करता है और हॉरिजॉन्टल आपके पास अगर टाइम डोमेन में है तो हम इसको कहते हैं टी एक्सिस, अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन का है तो ये एफ एक्सिस बन जाती है। जो दूसरी आपके पास है एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वो हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड की एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिग्नल है उसका नाम एक्स है, अगर टाइम डोमेन है तो उसका नाम क्या होगा? एक्स ऑफ टी। अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन में है तो उसका नाम क्या होगा? एक्स ऑफ एफ। तो मतलब या तो ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट आपके पास इस्तेमाल होगा। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं, टाइम डोमेन का फॉर्मेट सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का और फ्रिक्वेंसी डोमेन का फॉर्मेट सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का। तो अब फिलहाल हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं टाइम डोमेन का। टाइम डोमेन में फॉर एग्जांपल मैं सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल मैंने शो किया, तो ये सिग्नल रिप्रेजेंटेड कौन सा सिग्नल है? ये साइनोसाइडल सिग्नल है। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्मेटिंग में जब आप इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिग्नल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंफॉर्मेशन। अब आते हैं जो थर्ड इसमें है से डीएसपी, उसका सिग्नल आ गया। अब सिग्नल के बाद प्रोसेसिंग क्या मुराद है? डीएसपी में 3 वर्ड है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब सिग्नल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इस वजह से हमारे पास इसमें ये क्या है ना, डिजिटल। तो एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। अब एनालॉग और डिजिटल हम टाइप ऑफ सिग्नल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं कि प्रोसेसिंग में हमें कम से काम यहाँ पे करने होते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ काम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेटा में
एरर डिटेक्शन करना चाहते हैं तो ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेसिंग कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग मेन टास्क्स, और भी टास्क हो सकते हैं, मैं जो मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ टास्क लिख रहा हूँ जो प्रोसेसिंग के अंदर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हमारे लिए करके दे सकता है वो मैं लिख रहा हूँ। डेटा कंप्रेस करना है तो ये भी एक डिजिटल प्रोसेसिंग का अमल, उसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं डेटा कंप्रेशन। आप किसी की आवाज़ की पहचान करना चाहते हैं तो उसकी हम क्या कहते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन कि हम वॉइस की पहचान करना, या स्पीच रिकॉग्निशन। इसी तरह वीडियो कोडिंग, ऑडियो कोडिंग। तो ये डिफरेंट एग्जांपल, आप मल्टीपल लिस्ट ये आप बना सकते हैं मुख्तलिफ। इसी तरह बायो मेडिसन भी आ जाती हैं। तो ये क्या है, आपके पास लिस्ट ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग का है कि मतलब हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सिग्नल हम डिस्कस कर चुके, सिग्नल से क्या मुराद है, प्रोसेसिंग में क्या क्या काम हो सकते हैं वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इसी तरह अब डिजिटल की तरफ आते हैं। अब डिजिटल किस में देखेंगे हम, टाइप ऑफ सिग्नल की तरफ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का कि टाइप ऑफ सिग्नल कितनी तरह के होते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ सिग्नल्स की तरफ। मेन हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक दूसरा आता है हमारे पास डिजिटल। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह भी हम ड्रा कर चुके थे कि आपके पास कोई सिग्नल का ब्रेक नहीं होता। ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है टी, लेट्स सपोज ये एक्स ऑफ टी है। तो इसमें अगर हम देख लेना ये डॉट से ही बना है ये सिग्नल, लेकिन ये डॉट इतने करीब करीब है कि आपको एक कंटिन्यूस लाइन नज़र आ रही है। आपका इसमें कंटिन्यूस लाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर सिग्नल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। अगर सिग्नल के अंदर डिस्क्रीट लेवल हो, या फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स, तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो ये मेन डिफिनीशन आपने क्या लिखनी थी है डिफिनीशन के अंदर, द सिग्नल in which there are infinite number of level or the signal in which there are finite number of level, that is called digital signal, और analog signal that has infinite number of level। अब इनकी एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक एग्जांपल एनालॉग सिग्नल की ये वाली है, इसको कहते हैं साइनोसाइडल सिग्नल, जिस तरह मैं पहले डिस्कस कर चुका। तो पहले मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ एनालॉग सिग्नल की, टिपिकल एनालॉग सिग्नल की नाम। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल साइनोसाइडल। इसी तरह आप लिख सकते हैं साइनोसाइडल सिग्नल के साथ साथ सॉटूथ सिग्नल, इसी तरह ट्रायंगुलर। तो ये एग्जाम्पल है एटसेट्रा एनालॉग सिग्नल्स की। अब इनको मैं यहाँ पे फ़िलहाल ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ इसको मिटाता हूँ मैं। साइनोसाइडल सिग्नल अभी हम ड्रा कर चुके थे, दोबारा मैं यहाँ पे साइन वेव की तरह होता है। अब साइन वेव इस शेप में अगर सिग्नल है तो ये साइनोसाइडल सिग्नल है, ये टाइम डोमेन और ये एक्स ऑफ टी। इसी तरह सॉटूथ वेव क्या होता है, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आरी के दंदानों की तरह होता है, हेक्सा ये चीज़।
टाइम डोमेन, इसको लेट सपोज मैं कहता हूँ वाई ऑफ टी है ये, वाई ऑफ टी को मैं साइनसॉइड वे को मैंने वाई ऑफ टी का नाम दे दिया। तीसरा सिग्नल है आपके पास ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में क्या होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न में डेटा या मैं ड्रा कर रहा हूँ, टाइम डोमेन, एम्पलीट्यूड, और इसको मैं कहता हूँ जेड ऑफ टी। ट्रायंगुलर में क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगल, पॉजिटिव हाफ भी, नेगेटिव हाफ भी, पॉजिटिव हाफ भी, एंड सो ऑन। इस तरह यही वाला पोर्शन, यही वाला सिस्टम, यही आपके पास बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये आपके पास एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है। अब आते हैं डिजिटल सिग्नल की तरफ। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन के लेवल्स फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन काउंटेबल, आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट लेवल होते हैं। हमारे पास जब भी सिग्नल वेरी करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल के दरमियान वेरी नहीं करता, बल्कि डिस्क्रीट लेवल के दरमियान वेरी करता है। इनकी मेन एग्जांपल क्या है, बाइनरी सिग्नल। इसी तरह ऑक्टल में भी इंफॉर्मेशन आप कोड कर सकते हैं, ऑक्टल में भी आपके पास सिग्नल बन सकता है। हेक्साडेसिमल में आप इंफॉर्मेशन कोड कर सकते हैं, तो हेक्साडेसिमल भी आपके पास इसका फॉर्मेट बन सकता है सिग्नल का। तो बहरहाल मेजर आपके पास जो यूज़ होते हैं ना, जितनी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है तो वो ये वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसमें जो सिग्नल आप देते हैं ना तो 1-0 के फॉर्म में देते हैं। तो ये बाइनरी आपके पास 1-0 के फॉर्म में है, और ये इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट आपके पास डिजिटल सिग्नल में क्या है, बाइनरी सिग्नल 1-0-1। अब इसको ड्रा हम कैसे करते हैं, इसमें फ़ायदा हमें क्या होता है, डिजिटल में फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है, स्पेस रिक्वायरमेंट लेस हो जाती है। तो ये मेजर एडवांटेज है। इसलिए हम जब भी सिग्नल के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम डिजिटल में करते हैं, और इसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है, जो ये काम हमें करके देता है, लाइक वीडियो कंप्रेशन, लाइक एरर डिटेक्शन, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर्स। तो उसको डीएसपी प्रोसेसर कहता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, और इस प्रोसेस को डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को अगर आप कोई क्वेश्चन इस हवाले से, लेक्चर के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो फर्दर आपका कोर्स कंटेंट है, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।